प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको M.A. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ऋग्वेद के सूक्तों में से नासदीय सूक्त का अध्यापन कराऊंगा। जैसा कि माना जाता है कि नासदीय सूक्त सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति हैं और ये ऋग्वेद के दसम मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति संबंधी कारण बताया गया है। इसकी जो प्रथम ऋचा वह इस तरह है, न असत आसीत न सत आसीत तदानीम न आसीत रजो न व्योमो व्योम परो यत् किमावरीवः कुहु कस्य शर्मनंभ किमासीद गहनम गंभीरम। इसमें छंद त्रिष्टुप है। इसका पदपाठ न असत आसीत नो इति सत आसीत तदानीम न आसीत रजः नो इति व्योम पुरः यत् किम आ अवरी इति कुहु कस्य शर्मन अंभ किम आसीत गहनम गंभीरम। इसका अन्वय इस तरह है कि तदानीम असत न आसीत सत न आसीत रजः न आसीत व्योमो न यत् परे किम आवरीवे कुहु कस्य शर्मन गहन गंभीरम अंभे किम आसीत। तदानीम अर्थात उस समय, सृष्टि उत्पत्ति से पहले। सृष्टि उत्पत्ति से पहले असत ने आसीत, न तो असत था अर्थात अभावात्मक सत्ता तत्व वो भी नहीं था, असत भी नहीं था, और सत नो आसीत न ही सत था, जो सत्तात्मक तत्व है वह भी नहीं था सृष्टि उत्पत्ति से पहले। न रजः आसीत, रज अर्थात लोक, पृथ्वी से लेकर सभी लोग, न लोक थे, व्योमो न, और न ही व्योम अंतरिक्ष था। सृष्टि उत्पत्ति से पहले न तो अंतरिक्ष था, न कोई लोक था, न सत था, न असत था। तो ऐसी स्थिति में न परे यत, न ही अंतरिक्ष से आगे कुछ था, अंतरिक्ष से परे भी कुछ नहीं था। फिर किम आवरी वह, ऐसी स्थिति में उस समय जब कोई लोक भी नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था, अंतरिक्ष से परे भी कुछ नहीं था, तो उस समय आवरण करने वाला तत्व क्या था? किम आवरीवे, क्या था जिसने आवरण किया हुआ था, समाया हुआ था, जो सृष्टि में करने वाला तत्व क्या था? वह आवरक तत्व कहाँ था? कुहु कस्य शर्मन अंभ, कुहुमन किसकी कहाँ था, और कस्य शर्मन किसकी संरक्षा में था? अंभे की मासित, उस समय जल क्या था, दिशपुरी से जल क्या था? गहनम गंभीरम, गहन और गंभीर जल भी क्या था, तब वह भी नहीं था सृष्टि उत्पत्ति से पहले। ये प्रथम श्लोक, प्रथम ऋचा। अब द्वितीय ऋचा, ऋचा नंबर 2। न मृत्यु आसीत अमृतम न तरहि नेत्रात्र्या अह्न आसीत प्रकृत आनीतवातम स्वध्या तदेकम तस्मातन्यम परह किंचनास। अन्वय इसका, न मृत्यु आसीत अमृतम न तरहि न रात्रिया अह आसीत प्रकेतम। उस समय न तो मृत्यु थी, इसका पदपाठ है अवातम स्वध्या तत् एकम तस्मात् ह अन्यत न परह किम चन आस। इसका अन्वय एक बार देख लें। तरहि अर्थात उस समय, सृष्टि उत्पत्ति से पहले, मृत्यु न आसीत, न तो मृत्यु थी, मृत्यु भी नहीं थी, और न अमृतम, न ही अमृता थी, अमृत तत्व भी नहीं था। रात्र्या अह्न प्रकेते न आसीत, और उस समय रात्रि और दिन का भेद विज्ञान भी नहीं था। किसी को न रात्रि का ज्ञान था, न रात्रि थी, न दिन था, दिन और रात का ज्ञान भी नहीं था उस समय। तत् आनीत अवातम स्वध्या एकम,
तस्मात् अन्यत् किंचनास। तो उसी स्थिति में जब न रात और दिन का ज्ञान था, वह ब्रह्म तत्व ही प्राण से युक्त, केवल ब्रह्म तत्व स्थित था जो प्राण से युक्त था और अपनी क्रिया से शून्य और माया के साथ अविभक्त रूप में विद्यमान था। उस माया सहित ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं था और उससे परे कुछ नहीं था। माया से जो ब्रह्म था उसके अलावा और तस्मात् अन्यत परे किंचना से, अन्यत न, उससे अन्य कुछ नहीं था, परे चना से, और उससे आगे भी कुछ नहीं था। कि ब्रह्म था जो माया से युक्त था और क्रिया शून्य था। ऋचा नंबर 3। तम आसीत तमसा गुल्लम अग्रे प्रकृतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेन्नभ्यपितम यदासीन तप सस्तमन्ना अजायत एकम। इसका पदपाठ तम है आसीत तमसा गुलम अग्रे अप्रकृतम सलिलम सर्वम आह इदम तुच्छेन आभु अपिहितम यत आसीत तमसः तत् महिना अजायत एकम। इसका अनुवाद इस तरह होगा कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले, सृष्टि उत्पन्न होने से पहले अर्थात प्रलय काल की अवस्था में ये जगत अंधकार से आच्छादित था, संसार अंधकार से आच्छादित था। तमय आसीत, तम था, तमसा गोले, तम से जो ये था संसार वो आच्छादित था, गोले आच्छादित था, और यह जगत अपने तमस रूप मूल कारण में विद्यमान था। उस समय केवल तम था, अंधकार था, तम ही था। और उसके अलावा अज्ञायमान ये संपूर्ण जगत उस समय सलिल रूप में था। संपूर्ण जगत में पानी ही पानी था और जल ही जल था। और उस समय कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। यह जो जगत व्यापक एवं तुच्छ भाव रूप अज्ञान से आच्छादित था, तो वे कारण के साथ हुआ जगत ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। ये संसार की जो उत्पत्ति हुई वह ईश्वर ने जो संकल्प किया, उस संकल्प की महिमा से ही जगत की उत्पत्ति हुई। उसका जो संकल्प था ईश्वर का, उसके संकल्प से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई। ऋचा नंबर 4। काम तत् अग्रे संवर्तत अधि मनसो रेते प्रथम यद आसीत सतो बंधुम असति निर्विंदन हृदय प्रतिष्या कव्यो मनीषा। पदपाठ है इसका। कामः तत् अग्रे समवर्तत अधि, कामः तत् अग्रे सम अवर्तत अधि मनसः रेतः प्रथमं यत् आसीद सतः बंधुम असति निहि अविंदन हृदय प्रतिष्य कव्ये मनीषा। तो कवियों ने, मनीषियों ने, क्रांतदर्शी ऋषियों ने जो अपनी बुद्धि में विचार किया और इसका कारण जो खोजा वह यह था कि उस समय कामस तत् अग्रे संवर्तत, कामस माने कामना, सृष्टि उत्पत्ति कामना, सृष्टि की उत्पत्ति होने के समय सबसे पहले काम अर्थात सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा, सबसे पहले ईश्वर के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा जागृत हुई, जो परमेश्वर के मन में सबसे पहला सृष्टि का बीज रूप कारण था। इस सृष्टि का जो बीज कारण था, जो मनसो रेते प्रथमम यद आसीत, रेते माने सृष्टि का बीज कारण था जो मन में प्रथम आसीत, पहला था। ईश्वर के मन में सृष्टि उत्पत्ति की जो संकल्प पैदा हुआ वो सृष्टि उत्पत्ति का बीज रूप कारण मुख्य रूप से था। यही वही कारण हुआ जिससे सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर ने की। और अस्तित्व रूप से विद्यमान जगत के बंधन के कारण को
जगत का जो बंधन का कारण है उसको क्रांतदर्शी ऋषियों ने अपनी बुद्धि से और हृदय से में विचार कर भाव से विलक्षण अभाव में खोज कर पाया। उस अभाव में इस विलक्षण इस ज्ञान को खोज कर उन्होंने ऋषियों ने क्रांतदर्शी ऋषियों ने इसको इस कारण को खोज कर पाया है। ऋचा नंबर 5। तिरश्चीनो वित्तो रश्मि रेशम अध स्वित आसीत ऊपरी स्वित आसीत रेतोधा आसन महिमानम आसन स्वध्या अवस्थात प्रियति परस्तात। इसका तिरश्चीन है व्यतत रश्मि ऐसाम अध स्वित आसीत इत ऊपरी स्वित आसीत रेत अधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात अप्रियति परस्तात। इसका अन्वय और पदपाठ तिरश्चीन है व्यत रश्मि ऐशाम। अन्वय इसका करें तो ऐसाम रश्मि विततः तिरश्चीनः अधः स्वित आसीत ऊपरी स्वित आसीत रेतोधः आसन महिमानः आसन स्वधा अवस्थात प्रियति परस्तात। ये इसका अन्वय है और इसका अर्थ जो होगा, इन 3 कारणों में कथित सृष्टि का बीज रूप कारण का सूर्य की किरणों के साथ बहुत अधिक व्यापकता का भाव बहुत विस्तृत था। ये सब पहले क्या तिरछा था या मध्य में विद्यमान था, क्या वे नीचे विद्यमान था अथवा क्या वे ऊपर विद्यमान था, अर्थात वे सब स्थानों पर समान भाव से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार उत्पन्न हुए जगत में कुछ पदार्थ बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव रूप में थे और कुछ पदार्थ आकाश आदि महान रूप में प्रकृति रूप में थे। इस भोक्ता और भोग्य सृष्टि में भोग्य पदार्थ निकृष्ट समझा जाता है और नियमित करने वाला भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट माना जाता है।